प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से। और मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा और आपने अपनी स्टडी अध्ययन जो भी है वो भी जारी रख रखी होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक पर्यावरण विधि में, जो कि पहले से भी अपना चल रहा है ये टॉपिक। क्योंकि आपका जो ये टॉपिक है थोड़ा लंबा है, तो एक वीडियो में, एक लेक्चर में क्लियर नहीं होता है, तो इसकी 3-4 लेक्चर में लेकर छोटे छोटे भागों में इसको बांटकर पढ़ेंगे तो अपन उस चीज़ को ज़्यादा समझ में आएंगे। अपना टॉपिक चल रहा है कि पर्यावरण में संविधान में पर्यावरण से संबंधित क्या क्या प्रोविज़न है, कहाँ कहाँ दिखाया गया है। तो ये पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे आर्टिकल 21 है और भाई मूल अधिकारों में भी है, नीति निर्देशक तत्वों में भी है और मूल कर्तव्यों में भी है। तो आज अपन पढ़ेंगे विधायी शक्तियाँ और पर्यावरण के संरक्षण के मामले। तो इसको सबसे पहले अपन समझेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार की सूचियां हैं। कौन कौन सी सूची कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार की। संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। अब इसको समझना, संघ सूची जो है इस पर सिर्फ केंद्र संघ ही कानून बनाता है। राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल ही कानून बनाता है। समवर्ती सूची पर राज्य और विधायिका दोनों बनाती हैं कानून। तो सरकार की शक्तियां राज्य और संघ स्तर पर साझा की जाती हैं। केंद्र सरकार संघ सूची के मामलों से संबंधित है, जहां राज्य सरकार राज्य सूची के मामलों से संबंधित है। इस प्रकार संघ सूची के मामलों को कानून बनाने की विशेष शक्ति जो सूची 1 है संसद के पास है। राज्य सूची के विषय जो जिसको सूची 2 में शामिल हैं, जैसे कि स्वच्छता है, जनता का स्वास्थ्य है, जल निकासी है, स्वच्छ जल है की आपूर्ति आदि, और रक्षा, सैन्य, परमाणु ऊर्जा, तेल क्षेत्र नियमन, वायु यातायात आदि से संबंधित मामलों को शामिल है। इनमें राज्य सूची ही कानून बनाती है। और जो संघ सूची है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची है उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है, अलग अलग विषय दिए गए हैं। तो समवर्ती सूची जो कि तीसरे नंबर की है। प्रथम नंबर की संघ सूची, दूसरे नंबर की राज्य सूची, तीसरे नंबर की समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के मामलों से निपटाने की शक्ति राज्य और केंद्र सरकार दोनों के बीच साझा की जाती है। इसमें वनों की सुरक्षा, वन्य जीव, सुरक्षित खानों, जनसंख्या नियंत्रण आदि जैसे मामले शामिल हैं। लेकिन जब इन दोनों में संघर्ष हो जाता है तो केंद्र सरकार का निर्णय ही प्रबल होता है। इससे मतलब संघ और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का वितरण किया गया है, ये संविधान में आपने पढ़ा भी होगा LLB फर्स्ट ईयर में, आर्टिकल 245, 246, 47 वहाँ प्रोविज़न दिए गए हैं कि कौन कौन से कानूनों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, कौन कौन से विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और कौन से विषय हैं जिन पर दोनों समवर्ती सूची की दोनों सरकारें कानून बना सकती है। तो जो वनों से संबंधित है जो अपन पढ़ रहे हैं, इस पर ये क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। कई बार बड़ी बड़ी कंपटीशन के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वनों से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित ये समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाती हैं। फिर क्या, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंध संविधान के भाग 11 के साथ विशेष रूप से निपटाए जाते हैं। पहले भी जैसे संविधान में आर्टिकल 245, 246, 247 जो भी हैं उसमें और केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी और प्रशासनिक संबंध भी दर्शाए गए हैं। वहाँ ये भी बताया गया है कि केंद्र सरकार कौन से विषयों पर कानून बनाएगी, राज्य सरकार कहाँ तक बनाएगी, ये सब। तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंध संविधान के भाग 11 के साथ विशेष रूप से निपटाए जाते हैं। पूरे देश के लिए नियम बनाने की शक्ति देश की संसद के पास है, जबकि राज्य के लिए यह राज्य हर राज्य की सरकार के साथ है। मतलब दोनों सरकारों के जो अलग अलग विषय हैं, दोनों सरकार एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते हुए अपने अपने क्षेत्रों पर कानून बनाएगी।
केंद्रीय कानूनों के बाद राज्य कानूनों को पारित करने के एक उदाहरण, इसे लागू करने के लिए 254 के अनुसार पहले राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। जो भी अनुच्छेद हैं उसमें ये है कि कौन कौन से प्रोविज़न हैं, कहाँ कहाँ राष्ट्रपति की, जैसे कि आर्टिकल ये कॉन्स्टिट्यूशन में 249 है, उसके अंदर ये भी है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा कोई मामला है तो यदि राज्य विधानमंडल ये सहमत हो जाती है कुछ सदस्यों के द्वारा, तो केंद्र सरकार वहाँ कानून बना सकती है। जब आपातकाल की स्थिति आती है तो भी राज्य के मामलों में भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जो कि आर्टिकल 250 बोल रहा है। फिर 253 ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो ये क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 3 प्रकार की सूचियां हैं। इन सूचियों को अलग अलग विषय दिए गए हैं कि केंद्र सरकार कहाँ कानून बनाएगी, राज्य सरकार कहाँ बनाएगी। केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे के क्षेत्रों का अतिक्रमण न करते हुए अपने अपने क्षेत्र में कानून बनाएगी। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कंपटीशन में तो आता ही आता है, आपके सेमेस्टर में भी बड़ा क्वेश्चन आता है कि कहाँ कहाँ बनाएंगे, कौन कौन सी सूचियों में हैं। और ये जो, क्योंकि आप विधि के विद्यार्थी हैं तो ये सूची है कौन कौन से विषय हैं, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। चलो, मैं आशा करती हूँ आपके ये टॉपिक समझ में आएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।